हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं हम। तो आज जो हम पढ़ेंगे जनरली 1857 का रिवोल्ट कैसे स्प्रेड हुआ ये हमको पढ़ना है। हमने पहले पिछले लेसन में क्या देखा था कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो क्या कॉजेज थे मैंने आपको बताया था। सोशियल बताए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉज। सोशल कॉज क्या थे कि वो सोसाइटी में इंटरफेरेंस हो रहा था, उनकी सोशल लाइफ में। इकोनॉमिक में ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे भारत की इकोनॉमी को ख़राब किया, ठीक है। पॉलिटिकल रीज़न बताया, सब्सिडी अलायंस जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कैसे खुश नहीं थे वहाँ के जो लोग थे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बताए मैंने आपको कि इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं मिलती थी, करप्शन था। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस थे कि समुंदर पार जाना पड़ता था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पे भी नहीं मिलती थी, जो बोनस मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट। फिर हमने लास्ट में इमीडिएट कॉज पढ़ा था कि जो आपके जो काव और पिग का जो फैट था, ऐसी रूमर थी कि जो इनफील्ड राइफल है उसकी जो गोली है, उस कारतूस में जो गाय की और सूअर की चर्बी है और उसको मुंह से काटना पड़ता है। तो ये दोनों हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को हर्ट हुआ और जो है रिवोल्ट की शुरुआत हुई। तो कैसे हुई थी ये भी हमने देखा था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने थोड़ा जो है गोली चला दी थी और उसमें एक लेफ्टिनेंट बाग की डेथ हो गई थी। वो कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? 34th रेजिमेंट बैरकपुर बंगाल में है जो, उससे बिलोंग करते थे। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को कुछ सोल्जर्स ने और मना किया कि हम भी नहीं करेंगे। 9 मई को उनको निकाल दिया गया और 10 मई को सोल्जर्स जो थे, कुछ सोल्जर्स का ग्रुप, वो दिल्ली चले गया और रिवोल्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। 11 मई को वो दिल्ली जब पहुंचा तो उन्होंने जो मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह ज़फ़र, तो बहादुर शाह ज़फ़र को क्या एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया कि हम इनके अंडर लड़ेंगे। तो अब जो हमारा आज का जो काम है, हम क्या करेंगे, जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझो कि ब्रिटिशर्स का रूल 1857 तक लगभग पूरे इंडिया पे था। तो ब्रिटिशर्स कहाँ पे हैं? झांसी में भी हैं, कानपुर में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, आपके दिल्ली में भी हैं, हरियाणा इधर भी हैं, आसाम में भी हैं। तो अलग अलग फ्रंट पे ब्रिटिशर्स लड़ेंगे। तो अलग अलग फ्रंट पे, अलग अलग एरिया में उनसे कौन लड़ रहा है हमको ये देखना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद है। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। तो पहले आपसे जैसे कोई पूछेगा कि बैरकपुर में किसने विद्रोह किया था, तो बैरकपुर में आपको किसका नाम देना है? मंगल पांडे का नाम देना है, शहीद मंगल पांडे। तो कह रही मंगल पांडे का तो इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं आता। ये जरूर पूछते हैं कि वो कौन सी छावनी से रिलेटेड थे, तो आप बोलोगे 34th रेजिमेंट बैरकपुर, ठीक। दिल्ली से, तो दिल्ली से जो है आपके मुगल एम्परर थे, ठीक है, जनरल बहादुर शाह जफर सेकंड। और जो उनके जनरल थे एक, वो बड़े फेमस थे जिन्होंने मेन फ्रंट संभाला था दिल्ली से, तो बख्त खान थे। कौन थे आपके? बख्त खान। बाद में जब दिल्ली कैप्चर कर लिया गया था, तो दिल्ली जो कैप्चर किया था जनरल निकोलसन ने, जनरल निकोलसन ने दिल्ली कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ये लखनऊ चले गए थे। जनरल निकोलसन, इतनी चोटें आई थी ये मर भी गए थे, ठीक है। तो ये हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि लखनऊ में कौन था। तो लखनऊ में ध्यान रखना, जो आपकी बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। और इन्होंने अपने एक लड़के को अडॉप्ट किया था। इनका कोई नेचुरल सन नहीं था, तो इन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था बिरजिस कादर, ठीक है। तो उनके ही अंडर में लड़ी थी। अंडर में मतलब उनको नवाब बना के और ये लड़ी थी, ठीक है। अहमदुल्ला इनके एक एडवाइज़र थे, अहमदुल्ला, तो उन्होंने इनकी हेल्प करी थी, ठीक है। कानपुर में आपसे पूछेगा कोई, तो कानपुर का क्या बताओगे आप? तो कानपुर में कौन थे आपके? जो नाना साहेब थे, नाना साहेब थे। हु वाज नाना साहेब? ही वाज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। झांसी में तो सबको पता है,
तो झांसी में कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनकी एक हेल्पर भी थी जिनका नाम था झलकारी बाई। ठीक है, तो ये लड़ी थी। इनसे इनसे जो झांसी में जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से जो इनसे लड़ा था वो था ह्यू ग्रोज। नाम ध्यान रखना, बहुत आईएमपी है, काफ़ी बार पूछा है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनके बारे में डिटेल्स पूछ ली जाती है। तो ह्यू ग्रोज इनसे लड़ा था, जिसने झांसी में रिवोल्ट को सप्रेस किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई शहीद कब हुई थी? 17 जून 1858। अच्छा, मैं आपको ये बताना थोड़ा सा भूल गया, कानपुर में नाना साहब ने रिवोल्ट किया था, जो कि अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव थे। नाना साहब की जो मेन उनकी तरफ से जो कमांडर था वो थे आपके तात्या टोपे। ठीक है, तात्या तोपे ने जो है यहाँ से तो लड़ा कानपुर से भी, पर झांसी से भी इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया। और बाद में ये अराउंड अप्रैल 1859 में ये शहीद हो गए थे। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, ये शिवाजी की तरह गुरिल्ला वॉर टेक्निक में एक्सपर्ट थे, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बताते हैं कि धोखे से कोई किसी ने धोखा किया इनके साथ और तात्या तोपे को पकड़वा दिया। ठीक है, तो हमारा झांसी भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में किसने रिवोल्ट लीड किया था। तो बिहार में कौन थे आपके? बिहार में थे आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन थे? तो ये ज़मींदार थे। ठीक है, तो ये बड़े 70-80 साल के थे, फिर भी इन्होंने फाइट करी थी। ओके, फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद से एक अफ़गान सोल्जर थे जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। तो इनके बारे में काफ़ी लिखा है ब्रिटिशर्स ने कि ये बहुत ब्रेव थे। इनको पकड़ना आसान नहीं था। इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। पूछा जाता है किसके ऊपर 50,000? इनके सर के ऊपर इनाम रखा था। तो एक राजा था, वो बेईमान निकला और उसने जो है इनको बेईमानी से पकड़ के इनका सिर काट के अंग्रेज़ों के पास लेके गया था और उनको 50,000 रुपये मिले थे। ठीक है, उस राजा को। बिजनौर से आपसे पूछेगा तो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट आप बता देना मोहम्मद खान। मोहम्मद खान ने बिजनौर से लीड किया था। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा बरेली का, तो बरेली क्या बता देना आप? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। ठीक है, तो ये हो गया आपसे। ग्वालियर कानपुर मैंने आपको बता ही दिया। कानपुर नाना साहेब तात्या टोपे। कभी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते, पर अगर अभी आएंगे तो आप तात्या टोपे पे ज़्यादा लगा देना। ठीक है, ये रिवोल्ट मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट आसाम तक था। तो आसाम से किसने लीड किया था? मणिरमा दत्ता। मणिरमा दत्ता और आपके कंद पारेश्वर सिंह। कंद पारेश्वर सिंह। ठीक है, ओके। अच्छा, उड़ीसा में भी हुआ था ये। तो उड़ीसा में का किसने किया था? सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। ठीक, तो इस तरह से था। मंदसौर में किसने किया था? मंदसौर इसलिए बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। मंदसौर में फिरोज शाह ने किया था। ये फिरोज शाह कौन थे? तो ये मुगल एम्परर के ग्रैंड सन थे फिरोज शाह। इन्होंने काफ़ी ब्रेवली लड़ा था और इनके बारे में बताते हैं कि ये लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इन्होंने इतने ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दोनों को मोटिवेट कर दिया था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। ठीक, आपको ध्यान रखना है, मेजर हडसन थे, हडसन, मेजर हडसन। तो इनको तो नहीं मारा था, पर बाकी जो दूसरे ग्रैंडसन और सन थे बहादुर शाह जफ़र के, उनको मेजर हडसन ने ही मारा था। और खुद बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया था। और रंगून में उन्होंने लिखा भी था बहादुर शाह जफ़र ने कि कितना है बदनसीब जाफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मी भी ना मिली कुएं यार में। मतलब उन्होंने लिखा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो मुझे मेरे वतन में दफन ना किया गया। तो इस तरह से उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये एक मेन जो था
कौन कौन से रीजन से कौन कौन से लीडर थे वो हमने देखा। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। तो दिल्ली से बख्त खान, जनरल निकोलसन जिन्होंने सप्रेस किया था रिवोल्ट को, बहादुर शाह जफ़र, लखनऊ से बेगम हज़रत महल, ठीक है, उनका सपोर्ट किया था अहमदुल्ला ने, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, एंड हु वाज नाना साहेब, एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, उनकी हेल्पर झलकारी बाई, ठीक है, हेल्प की थी तात्या टोपे ने उनको। जो वहाँ पे झांसी में जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे वो कौन थे, यूग्रोज। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, ही वॉज अ ज़मींदार। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, एक रोहिल्ला पठान, ठीक है, जिन्होंने हवा निकाल दी थी अंग्रेज़ों की। बिजनौर से मोहम्मद खान, बरेली से खान बहादुर खान, आसाम से आपके मनीरमा दत्ता और कंड परेश्वर सिंह, ओडिशा से सुरेंद्र शाही और मंदसौर से फिरोज शाह, ठीक है। मेजर हडसन ने जो है बहादुर शाह जफ़र के बच्चे और उनके ग्रैंडसन को मारा था। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अगले लेसन में हम 1857 रिवोल्ट को फिनिश कर देंगे। हम देखेंगे क्या कारण था जो रिवोल्ट फेल हो गया और रिवोल्ट के कंसिक्वेंस क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए भारतीयों के लिए भी और अंग्रेज़ों के लिए भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर फीडबैक नहीं मिल रहे हैं आप, मुझे दिखता है आप लेसन देखते हो, पर प्लीज़ फीडबैक दें, लाइक डिसलाइक कमेंट, आपको आगे क्या पढ़ना है, कैसा आपको लग रहा है लेसन। ओके, अच्छा, अब कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक ब्लैक बोर्ड पैटर्न में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो टाइम हो जाता है। आप अगर टाइम कम करना चाहो तो आप यूट्यूब पे फीचर है स्पीड का, तो आप स्पीड उसको 1.5x पे करके सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेसन आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 1.5x पे कर लो, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।